नमस्ते बुआ जी। हेलो मिस्टर, हाउ डू यू डू? वेलकम टू यू। अब मुझे बाहर ले जाएंगे क्या? नहीं, गले लग रही हूँ आपके। मुझे ना आपसे बात नहीं करनी। वो कौन सा मरी जा रही तुमसे बात करने को? उसने एक बार भी हेलो नहीं किया तुम्हें? मैंने किया क्या? बुआ, कोई मेल एक्टर आता है तुम्हें बुआ बोल दे, तुम नाराज होती हो, समझ में आता है। वो बेचारी भूल जैसी बच्ची, उससे क्यों नाराज है तू? सिद्धू जी, कैसे मैं नाराज नहीं हूँ? क्या हो गया? आपको पता है इनके जो भाई साहब हैं, छोटे नवाब सैफू, हाँ। लव लेटर्स मुझे लिखते रहे और धोखा दे दिया मुझे, करीना कपूर से शादी करा ली। अब आप ध्यान से देखिए मुझे, ध्यान से। एकदम रॉयल फैमिली की लगती हूँ मैं। झूठ बोल रही है, झूठ बोल रही है। सैफ आपको चिट्ठी क्यों लिखेंगे? उस दिन मैंने अपनी आंखों से देखा है, प्रेम चोपड़ा साहब तुम्हें आंटी बुला रहे थे। सैफ अली खान क्यों चिट्ठी लिखेंगे तुम्हें? प्रूफ है मेरे पास, प्रूफ। ये देखो, मैं तो चिट्ठियां भी लाई हूँ। थोड़ी उर्दू में लिखी है, वो तो समझ में नहीं आई, हिंदी में लिखाई उर्दू में। कहीं जावेद अख्तर साहब ने तो नहीं लिख दी तुम्हें? तुझे क्या पता सिद्धू जी? हाँ जी। दिल चाहता कि शूटिंग जब गोवा में हुई थी तो उन्होंने मुझे लव लेटर लिखी थी। मैं आप सबको पढ़ के बताती हूँ। पढ़ो पढ़ो। माय डियर पिंकी, वाह तुम रोज मुझे याद आती हो, वाह। जब भी मैं नारियल का पेड़ देखता हूँ, नारियल देख के तुम मुझे याद आती हो, वाह। जब समंदर में मैं व्हेल मछली देखता हूँ तब भी तुम मुझे याद आती हो, वाह। मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं सकता, वाह वाह वाह। प्रूफ है मेरे पास। नीचे नाम नहीं लिखा उन्होंने? कहा सारी चिट्ठी मन से ही पढ़ गई तू? और चिट्ठी में नाम नहीं लिखा, लेकिन वाह 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 उसी से ही हो जाता ना सारे। देख तू पढ़ के देख। हाँ ठीक है, लिखा है बुआ 78 साल की हो गई, वाह। और ये वाह वाह नहीं है, ये नीचे लिखा हुआ आओ, आओ। अरे शक्ति कपूर की चिट्ठी है। सारा मूड ही खराब कर दिया। कोई बात नहीं, इधर आइए जावेद जी, आप मेरा मूड ऑन कर सकते हो। ऐसा कीजिए, आप ना मुझसे शादी कर लीजिए। मेरी हो चुकी है। तो क्या हुआ भाई? देखिए, आप 4 के बराबर हैं। मेरी 1 हो चुकी है, आपसे करूंगा 5 हो जाएंगी। बिट्टू, कौन है ये आदमी? अभी तो कह रही थी बड़ी फैन में जावेद की है। वाह वाह, क्या लड़की है, वाह। बुआ, हमारे हिंदुस्तान के इतने मशहूर एंकर, एक्टर, कॉमेडियन सब कुछ करते ही है, शादी के अलावा। डांस करते हैं? हाँ बिल्कुल करते हैं। चलो ठीक है, फिर मैं इनको एक मौका और दे देती हूँ। देखिए जी, इस 22-year-old हॉट और सेक्सी लड़की के साथ थोड़ा सा डांस कर लीजिए, कमर ही मटका लीजिए थोड़ी सी। और क्या कर रहे हो, थोड़ा बजा दो ना, क्या पता पार्टी जाए। अब बताओ, करोगी इतने रखा हुआ है, पट गए। इतने फास्ट डांसर आदमी शादी करो, नचाने जाके मार देगा तुम्हें। कोई बात नहीं, मुझे सब मंजूर है। सुनिए जी, मुझे लगता है आप डांस कर करके थक गए हैं। वो पीछे जाएंगे ना तो सेकंड वाला जो रूम है वो मेरा बेडरूम है। नॉक किए बगैर ही आ जाइएगा। हाय रब्बा। ये बचपन से ऐसे ही है तो सही। आपकी मम्मी की सगी बहन है? नहीं नहीं नहीं, ये मेरी डैडी की सगी बहन है। इतनी जिद्दी है ना, डैडी पैदा होने वाले थे, उनको रोक के खुद पहले आई। तो थोड़ी है इसमें। जावेद भाई, दुनिया में कितने सारी लैंग्वेजेस हैं, अपने भारत को ही ले लो सर, हर 20 किलोमीटर के बाद भाषा बदल जाती है। जैसे हरियाणा वाले होते हैं, उनसे आप कभी टाइम पूछ लो तो वो बता देते हैं, लेकिन लगता है ऐसे जैसे भड़के हुए हैं। हाँ। किसी को साइड पे होने के लिए बोल दो ना, भाई साइड पे हो जा, अब का दिल्ली छोड़ दे। हरियाणा से निकल जाए। पंजाब वालों का लहजा अलग होता है, यूपी वालों का अलग से होता है। हाँ। वो तो चाहे गुस्सा भी कर रहे हो तो बड़ी प्यारी लगती है भोजपुरी। हाँ।
कहाँ टकर टकर देख रहा है? हाँ जावेद भाई, आपको क्या लगता है कि ये भाषा जो है, ये इससे कोई मिसकम्युनिकेशन होती है? ये भी एक कारण है कि हम लोग एक दूसरे से खींचे खींचे रहते हैं, या ये लड़ाइयां होती हैं जो? हाँ, कभी कोई बात समझ में नहीं आती है तो कुछ लफ्जों का हेरफेर हो जाता है। वो बात करने का तरीका अलग होता है, जबान बोलने का एक स्टाइल होता है, हर एक लय होती है ना। जब चाइना में जाएंगे ले हाउ मा चंग तोंग दो चंग तोंग सोंग गा वा ले हा ता सो हा ता वा जिंग तोंग का मा जो ता संग गा वा ता ही ने दा ले हा मा चंग दो। उनकी फिल्में भी ऐसी होती हैं, वो अपनी देखिए कुंफू कराटे वाली फिल्में होती हैं, ओवर ड्रामेटाइज करते हैं। अब ये चाइना हो गया, अब आप जापान जाएंगे, वो ऐसा लगता है हमेशा गुस्से में होते हैं। उनकी चेहरा स्वीट होता है उनका। हाँ, उनका बड़ा चाहिए। ओए तो, आइयो, तिजान दो जो भी नहीं हो, निश्चित दो, यो दो, क्योंतो, सागरे तो ये दो, हाय कि, I love you, will you marry me? समझ तो सिर्फ आई लव यू ही आया, बाकी तो बाबा जी का ठुल्लू। वही चक्कर है ना भाई, जैसे हमारी बॉलीवुड के जब गाने आते हैं, सपोज एक गाना मेहंदी लगा के रखना, अब यही गाना अगर आप सेम गाना सेम कंपोजिशन में आप कन्नड़ में या किसी और लैंग्वेज में कर दो, तो जिनको समझ में आ रहा है उनको तो मजा आ रहा है, अब जिनको नहीं आ रहा है वो क्या एंजॉय करेंगे? मतलब कुछ भी है, मैं मुझे नहीं पता है, बट होता है ऐसे। पंजाबी बड़ा मजे का, आप तो पंजाब के हो जी हाँ। बट वो एक मैं गया था एक बार, सर हमारे थे पापा जी आ गए, तो वो बड़े गुस्सा हुए थे, कंट्री में बोल रहे क्या हो रहा है, कुछ भी जम रहा है, करप्शन है, ये पोल्यूशन चल रहा है, बैड न्यूज जहां देखो, तो बड़े गुस्से में थे, तो बड़े शुरू हो गए, ओ जी बाजी मैं क्या जी, कंट्री इज गोइंग टू द डार्क जी, नो सॉल्यूशन टू पोल्यूशन, नो इंटरप्शन टू करप्शन। ओ जी अदर डे मैं अपनी बाल कॉलोनी में खड़िया सी, तो जो पुलिस वैन सीगा ही केम इन द मिडल ऑफ द स्ट्रीट, ते जी राइफल निकाली, बुलेट लोड के ठै फायर किया एवें। ओ जी जो बुलेट सीगी, ਉਹ ਬੁਲਟ ਉੱਥੇ ਬੌਣ ਸੋਕੇ ਸਾਡੀ ਬਾਲ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਫਲਾਵਰ ਦਾ ਪੱਟੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਛਾਂ से लगा। बुज़दिल मुसीबत के आगे बिखर जाता है, अंधेरों के आगे साया भी ठहर जाता है। मेरे हौसले का इम्तिहान लेने वालों, आग में जल के सोना काला नहीं होता और भी निखर जाता है। आज तो काले खां बना हुआ है तू, क्या बात है? भाजी क्या करे, गांव में आए हैं, जैसा कि सब लोग जानते हैं कि पिछले कुछ दिन पहले हमारे साथ एक ऐसा हादसा हो गया, हमारा पूरा घर जल गया, लेकिन एक खुशी की बात यह भी है कि उसमें किसी की जान का नुकसान नहीं हुआ, और एज यूजुअल घर में 4 पैसे भी नहीं थे तो माल का नुकसान भी नहीं हुआ। कई बार तो जी सुरखरू होता है इंसान आफतें आने के बाद, रंग लाती है हिना पत्थर पे घिस जाने के बाद। और आदमी वैसे गांव आता नहीं, गांव आता है शहर वाले घर में आग लग जाने के बाद। कई बार हम लोग मुसीबत जानबूझ के मोल लेते हो, कई बार आप कुछ नहीं कर रहे होते फिर भी मुसीबत मोल ली जाती है। जैसे मैं अभी जंगल से निकल रहा था एक दिन, तो भाई मेरे को ठंड लग रही थी, सामने देखा लकड़ बग्गा, मैंने कहा लकड़ बग्गा है तो लकड़ी का होगा, मैंने जला दिया, लकड़ जल गई, बग्गा तो मेरे को यूं देखने लगा। मेरे को पता मैंने फिर बग्गा साहब से कैसे मार दिया। खैर बाजी, हमारा घर तो जल गया, हम लोग गांव में आए हुए हैं, ये मेरी दादी का घर है, तो ये भी कुछ खास कोई अमीरों वाला घर नहीं, लेकिन यहाँ पे ना थोड़ा एडजस्ट करना मुश्किल हो रहा है बाजी। आपको पता है शहर में पले बड़े हम लोग, शहर की बात ही अलग होती है, शहर के लोग जो होते हैं ना थोड़े वैसे होते हैं सोफिस्टिकेटेड। अगर बाथरूम भी जाना ना तो किसको बता के नहीं जाता कि क्या फील करेगा वो। एक्सक्यूज मी, जरा मैं फ्रेश हो गया था। गांव के लोग लोटा लेके बाहर जाते, पूरे मोहल्ले को इनवाइट कर, जाएगा तो मैं जा रहा हूं। 50 लोग इकट्ठे हो गए जाते गांव के बाहर, तो उनको बैठे देख लो, लग ही नहीं रहा कि ये क्या हो रहा है, ऐसा लगता है कि इंटरनेशनल लेवल पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। और उस माहौल में ना बैठे बैठे कई घरों के आपसी में नई रिश्तेदारियां बनती हैं,
अपनी बेटी का रिश्ता उससे कर दिया बैठे बैठे। उस नाजुक वक्त को। जो ज्यादा देर टिका रह गया उसका रिश्ता पक्का होके निकलेगा बाहर। बड़े गांव देखे बाजी मैंने, लेकिन इससे पिछड़ा गांव मैंने जिंदगी में नहीं देखा। आप बिलीव नहीं करेंगे बाजी, शोले फिल्म पिछले हफ्ते रिलीज हुई यहाँ पे। हाँ। वो भी रेडियो पे। और पोस्ट ऑफिस तो अभी परसों ही खुला है। इससे पहले कबूतर लोगों को मैं चिट्ठियां देके आता था। अभी जो नया डाकिया आता है ना, वो कंधे पे बैठ के जाता है, कबूतर उसको रास्ते बताता है, गुटर गूं, और नीचे डाकिया पूछता रहता है किधर लूं, लेफ्ट लूं राइट लूं, बताता रहता है। मतलब इतना पिछड़ा होगा मैं आपको बता नहीं सकता। ऊपर से इतना इरिटेट कर रहा है ना, जो भी आ रहा है बार बार पूछ रहे आग कैसे लगी, आग कैसे लगी। और एक तो इतनी बेवकूफों वाली बात कर रहा है, आप यकीन नहीं करेंगे, मेरे को बोल रहा है भाई आग लगने से पहले सारा जरूरी सामान निकाल लिया था कि नहीं। मैंने कहा नहीं जी, आग ने कहा था मैं 11:30 लगूंगी, वो 7:30 ही लगी, तो क्या करें, निकाल नहीं पाए। लेकिन एक बात कहनी पड़ेगी बाजी, गांव के लोग फ्रेंडली बड़े होते हैं, प्यार बड़ा। इतने ज्यादा फ्रेंडली हैं, कल मैं सो रहा था, बकरी मेरे बेड पे आके सो गई। लवी है ही नहीं, अकल ही नहीं है। अरे हमें बेड टी पीने की आदत, इसका मतलब ये छोड़ो ना कि दूध भी बेड पे निकालेंगे। तो दादी पता नहीं मेरी कहाँ मर गई, मैं बोर होता रहता हूँ गाँव में यार। मेरी गाँव की मिट्टी। ए दादी, कौन सी गांव की मिट्टी, तेरी सोना उगले सोना उगले। गांव की मिट्टी में जो पड़ा था सोना नहीं होता वो। गोबर गोबर। चाची ताड़का। खबरदार जो मेरे गांव की मिट्टी के बारे में आई शाय बका तो। सच कहते हैं लोग, हाय पूरी दुनिया घूम लो, हाय। सब जगह घूम लो, लेकिन जो खुशबू हमारी गांव की मिट्टी में मिलती है ना, वो कहीं और नहीं मिलती। मेरी गांव की मिट्टी लगता है दूसरे गांव की मिट्टी उठा लाई। लाना था तेरे पे, उठा के भी लाई तो मिट्टी। दादी गांव की मिट्टी ले गई, मेरे को नहीं जाना ये गांव में। इतना धोखा देके ले गई मेरे को गांव में। कहती बिट्टू गांव चलेंगे, खुला आसमान देखने को मिलेगा। खुला देखने को मिलेगा आसमान, साली छत ही नहीं ऊपर। जाना चाहता है ना? पाल मदन गोपाल। हाँ, जाना चाहता है ना? जाऊंगा मैं नहीं रहूंगा यहाँ पे। हाँ हाँ तो चला जा, चला जा, लेकिन जाने से पहले एक बात बता दे, जाएगा कहाँ, सोएगा कहाँ? फुटपाथ पे? हाँ। यार यही ममता मेरे को जाने नहीं देती, पता है। अभी लुट गया। बात करता है, मैं कौन होती हूँ इसे रोकने वाली? वो तो यादें रोकती है इसे, इसकी बचपन की। तुझे याद है? याद है बचपन में जब तू इत्तू सा था, सारे इतू से होते हैं। गिल्ली डंडा खेल रहा था, उस वक्त तो गिल्ली भी इससे बड़ी हुआ करती थी। ऐसे खींच के इसने गिल्ली मारा कि सरपंच की आंख फूट गई। खैर मैं भी कहा तेरे सामने ये सब बातें कर रही हूँ। सुन, मैं तुझे बताना भूल गई, सरपंच जी आ रहे, मैंने उन्हें खाने पर बुलाया था। हाँ, वो खाना लेकर आते ही होंगे, मैं जाके मिट्टी की बर्तन बनाती हूँ। हाँ अभी आई मैं। तो हर चीज मिट्टी के बर्तन में।